प्रशासन, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। जय हिंद बोलना चाहते हैं पर ये सरकार चाहती है कि हम लाल सलाम बोलें। अगर हमने लाल सलाम बोले तो दामोदर की नदियाँ लाल लाल हो जाएंगी। झारखंड के छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर इतने में भी आपकी खून नहीं खोलती है, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं तो तुम मुर्दे हो, जिंदा हो लेकिन जिंदा लाश हो। आओ, निकलो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी लड़ाई लड़ो। तुम्हारा सिर्फ अधिकार वोट देना नहीं, तुम्हें अगर कलम चलानी आती है तो तुम बंदूक चलाना भी सीखो, क्योंकि ये सरकार कलम चला के नौकरी नहीं देने वाली है। अब तुम्हें बंदूक चलाना भी सीखना पड़ेगा। हमारा ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, नीलांबर पीताम्बर, विनोद बिहारी महतो की धरती है। विनोद बिहारी महतो जिसने कहा था पढ़ो और लड़ो, पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे, और लड़ोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। क्योंकि तानाशाह सरकार चाहती है कि तुम जीवन भर मूर्ख बन के रहो ताकि वो सत्ता का सुख भोग सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है पढ़ो और लड़ो। कल रात में आप लोग के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से पुलिस आई और आप लोग को उठा कर ले गई? देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से, अम्बेडकरवादी तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम आंदोलन कर रहे थे। हमारे सभी अभ्यर्थी जो हैं वो सो चुके थे, हम आग जला के सेक रहे थे। फिर पुलिस आती है सिंघम के स्टाइल में, 500 पुलिस के कम से कम 500 पुलिस आती है, जिसमें से 4 गाड़ियां, 2 बस आती हैं हमारे लिए, और सीधे आती है और डायरेक्ट धावा बोलती है और हमारी मोबाइल छीन ले जाती है, जब्त कर ले जाते हैं और बोलते चलो। हम लोग पूछते हैं अपने राइट्स के तहत कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, हमें बताया जाए, तो बोलते नहीं हमें ऊपर से आदेश है, सिर्फ हमें ये करना है, हमें नहीं पता कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस सरकार को इतना खौफ है कि धारा 144 लगा दी है। तो धारा 144 लगाती है, इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि पुलिस, प्रशासन, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। पुलिस, प्रशासन, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन। अगर हम चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी। मेरे पाँव का कांटा है, मेरे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। प्रजा तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए, अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वही हो रहा है हमारे साथ। हमें पहले भी 2016 में लाठीचार्ज की गई थी, अभी भी हमारे साथ लाठीचार्ज की गई और हमारा खून भी बहा था, उस दिन लगा था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो खून मेरे सर से बही है, जो खून मेरे सर से बही है और वो हम तुम्हारे कुर्सी के कालीन से पोंछेंगे। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है, अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हम यहाँ सड़क से संसद तक, सड़क से सदन तक आग ही आग लगा देंगे, आग से आग, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। हम कहना चाहते हैं कि हम अभ्यर्थी हैं, हमें ब्यूरोक्रेसी का, प्रशासन का हिस्सा बनने दिया जाए। हम जय हिंद बोलना चाहते हैं पर यह सरकार चाहती है कि हम लाल सलाम बोलें। अगर हमने लाल सलाम बोले तो दामोदर की नदियाँ लाल लाल हो जाएंगी, स्वर्ण रेखा की नदियाँ चीख चीख कहेगी कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिली। झारखंड की जंगल, जल, जंगल, जमीन कहेगी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए था, मिली क्यों नहीं। और मैं सभी छात्रों से, सभी झारखंड के छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर इतने में भी आपके खून नहीं खोलती है, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं तो तुम मुर्दे हो, जिंदा हो लेकिन जिंदा लाश हो। आओ, निकलो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी लड़ाई लड़ो।
तुम्हारा सिर्फ अधिकार वोट देना नहीं, तुम्हें अगर कलम चलानी आती है तो तुम बंदूक चलाना भी सीखो, क्योंकि ये सरकार कलम चला के नौकरी नहीं देने वाली है। अब तुम्हें बंदूक चलाना भी सीखना पड़ेगा। हमारा ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, नीलांबर पीताम्बर, विनोद बिहारी महतो की धरती है। विनोद बिहारी महतो जिसने कहा था पढ़ो और लड़ो, पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे, और लड़ोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, क्योंकि तानाशाह सरकार चाहती है कि तुम जीवन भर मूर्ख बन के रहो ताकि वो सत्ता का सुख भोग सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है पढ़ो और लड़ो। एक बार फिर से मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी मात्रा में अपने अधिकार के लड़िए, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़िए। आइए और समर्थन दीजिए, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने से पहले वादा किया करते थे, छात्रों की बात किया करते थे, आजकल वो BMW में घूम रहे हैं, छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया था अबुआ दिसोम अबुआ राज, काहे का अबुआ, यहाँ तो जनता कर रही है हाहाकार, कोई तो सुन नहीं रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर सही में अबुआ दिसोम अबुआ की राज है तो यहाँ के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, और जो सेटिंग वेटिंग हो रही है, जो सेटिंग वेटिंग से घुसाया जा रहा है, जो पैरवी पुत्रों को जो घुसाया जा रहा है, उसमें वो बंद हो और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, ताकि हम अगर एक बार नहीं हुआ तो हम मेहनत करने के लिए उतनी योग्यता रखते हैं कि इस बार नहीं हुए तो मैं उस बार कर सकता हूं, लेकिन निष्पक्ष परीक्षा हो तब। आप भी जेपीएससी के इस बार एग्जाम? हाँ दिए थे, मेरा 123 को 126 में उठाया है, 123 में नंबर मेरा 23 क्वेश्चन हो, मैं 3 लेकर छूटा हूँ, क्योंकि इस आयोग की इतनी बड़ी गलतियाँ की 20 क्वेश्चन गलत कर चुकी है। आप बताइए कि जितने भी स्टेट हैं, या आप यूपीपीएस को ले लीजिए, बीपीएससी को ले लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस को ले लीजिए, जितना भी लोग हैं सबको ले लीजिए, क्या इतनी क्वेश्चन कोई गलती करती है क्या? 1 से 2 क्वेश्चन गलती होती है, लेकिन इतनी गलतियां होती हैं क्या? ये सिर्फ घुस पैरवी पुत्रों को घुसाने की जो नीति है उसके लिए ऐसी गलतियां की जाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोतीलाल महतो। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।